Welcome students to the commerce side. Myself Amit sir. सो टुडेज टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। हमने लास्ट के टॉपिक में देखा था मार्केटिंग का मतलब क्या था। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब क्या था, एडवर्टीजमेंट। और उसका जो डेफिनेशन में हमने देखा था मार्केटिंग का मतलब क्या था, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पर हमें क्या करना है, कस्टमर के वांट्स को, नीड्स को आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू दी नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर के हिसाब से हमें क्या करना है, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करना है, सो दैट कस्टमर को अकॉर्डिंगली उसके गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा तो कस्टमर विल बी मोर सेटिस्फाइड। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम इफेक्टिव मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली इफेक्टिव मार्केटिंग से क्या होगा, तुम्हारे जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसका डिमांड तो बढ़ेगा, साथ ही साथ क्या होगा, मार्केटिंग अच्छे तरीके से करने से तुम्हारे जो भी कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होंगे, तुम्हारा जो कॉर्पोरेट इमेज है वो बढ़ेगा। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है गुडविल ऑफ द कंपनी। और इवन जो कंपनी है वो इजीली मार्केट में कितना भी टफ कंपटीशन क्यों ना हो, उस कम टफ कंपटीशन को इजीली हम फेस कर सकते हैं। इवन हम अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन भी मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके ब्रांड इमेज को भी हम बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा वे है, जितना अच्छे तरीके से तुम मार्केटिंग करते हो उतनी ये सारी चीज़ें में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा और ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम देखते हैं एक एक करके पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सबसे पहले हम लोग ने यही देखा, जो इफेक्टिव मार्केटिंग है, इफेक्टिव मार्केटिंग से क्या होगा कि हम इजीली कंपटीशन मार्केट में फेस कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल मार्केटर्स होते हैं वो हमेशा कौन सी डिसीजन लेंगे, तो हमेशा प्रोएक्टिव डिसीजन लेंगे। एक होता है एक्टिव डिसीजन, एक होता है प्रोएक्टिव डिसीजन। प्रोएक्टिव डिसीजन मतलब उसने आने वाले समय में जो भी कुछ होने वाला है उसने सारी चीज़ों को प्लान कर दिया है, और अगर कभी वैसे कोई सिचुएशंस होगा तो डेफिनेटली उसने अपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके वो कंपटीशन को या प्रॉब्लम को इजीली फेस कर सकता है। तो जैसे आज के डेट में हमें पता है कि डे बाय डे कस्टमर के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव डिज़ाइन और मॉडल्स करना है, हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है। और हमें जो भी प्राइस हम चार्ज करेंगे वो प्राइस कैसा होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए। मतलब हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसके प्राइस में और हमारे प्राइस में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा होना चाहिए कि प्राइस जो है वो कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, या तो थोड़ा कम प्राइस होना चाहिए, तो ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगा। और हमें साथ ही साथ अपने प्रमोशन में क्रिएटिवनेस लाना है, क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम। जैसे कि से फॉर एग्जांपल प्रमोशन करते समय हम अपने कस्टमर्स को ये बोलेंगे कि बाय वन गेट वन फ्री, एक पे एक ऑफ़र, डिस्काउंट है, बायबैक ऑफर्स दे रहे हैं। तो ऐसे सारे हमें प्रमोशन स्कीम्स भी अपने कस्टमर को देना पड़ेगा, सो दैट हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। इफ़िशिएंट आफ्टर सेल सर्विस, मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या कर रही है आज के डेट में, आफ्टर सेल सर्विस दे रही है। मोस्टली आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो ड्यूरेबल गुड्स पे होता है। जैसे हमें पता है कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी जो भी चीज़ें हैं इसके ऊपर हमें आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर को देनी है। जैसे से फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल सर्विस में फ्री होम डिलीवरी कर दिया हमने, या तो अगर प्रोडक्ट हमारा जो है वो ये वारंटी पीरियड में है तो डेफिनेटली हमें फटाफट उसे उसका मेंटेनेंस, उसका रिपेयरिंग वगैरह भी कस्टमर तक वो सर्विसेज देनी चाहिए। और इफ़ेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप टेक्निक, हमें अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना आना चाहिए। सो द प्रोएक्टिव डिसीजन गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द प्रोफेशनल मार्केटर। तो सिंपल है कि जो भी प्रोएक्टिव डिसीजन लेगा वो मार्केट में इजीली जो कंपटीशन है उसको फेस कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कॉर्पोरेट इमेज। तो कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है कंपनी का गुडविल। तो कंपनी जितनी इफेक्टिव तरीके से मार्केटिंग करेगी उतना ही वो अपना कॉर्पोरेट इमेज डेवलप कर सकता है, क्योंकि ड्यू टू इफेक्टिव मार्केटिंग तो फर्म अटेंड्स हायर परफॉर्मेंस। तो जैसे से फॉर एग्जांपल हमारा कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगा, किसके माइंड में बढ़ेगा, तो जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब से फॉर एग्जांपल कंपनी के कस्टमर, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, सप्लायर, डीलर, इनके माइंड में क्या होगा, हमारा इमेज बढ़ेगा। और जितना हमारा इमेज बढ़ेगा उतना ही हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव होगा, मतलब चलेगा, और हमारे बिजनेस को हमेशा सक्सेसफुल होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 है कस्टमर रिलेशनशिप। तो इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से ही हम अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। और आज के डेट में हमें पता है कि कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। अगर उनके साथ तुम रिलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है या हमारा जो सर्विस है कस्टमर वो परचेज़ नहीं करेगा, और कस्टमर सीधा सीधा हमारा
प्रोडक्ट को स्विच करके अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो हमें कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो अडॉप्ट करनी है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब क्या होता है, ऐसे कस्टमर जो हमारे लॉयल है, जो हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं, रिपीट परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें स्पेशल डिस्काउंट या गिफ्ट देना आना चाहिए। जैसे कोई फेस्टिवल है तो ऐसे टाइम पे हम अपने कस्टमर्स को क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, 50% डिस्काउंट, 20%, 30%, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। और हमें उन्हें कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट भी देना आना चाहिए। 1-to-1 मार्केटिंग, जैसे हम देखते हैं मोबाइल एडवर्टीजमेंट होता है या डायरेक्टली हमें ईमेल मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं 1-to-1 मार्केटिंग। तो जैसे हमारे घर में अगर 5 लोग एयरटेल के यूज़र है तो 5 के 5 लोगों को, सारे लोगों को सेम मैसेज नहीं आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनका टारगेट ऑडियंस कौन है। तो उन लोग टारगेट ऑडियंस के हिसाब से वो पर्टिकुलर एज ग्रुप को उन लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे और उनको ही वो मैसेज ड्रॉप करते हैं। दिस इज़ व्हाट नोन एज 1-to-1 मार्केटिंग। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम। प्रायोरिटी कस्टमर प्रोग्राम का मतलब होता है हमारे जो भी कस्टमर बहुत लॉयल कस्टमर्स है या बहुत ही ओल्ड कस्टमर है, उनको हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। मतलब जो भी कुछ सर्विसेज है उन्हें सबसे पहले सर्विसेज ऑफर करेंगे। एक्सीलेंट आफ्टर सेल सर्विस, जो मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है सेल करने के बाद भी हमें अपने कस्टमर को सर्विसेज देनी चाहिए। जैसे अगर वारंटी पीरियड में है तो उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, रिपेयरिंग हमें या तो चार्जेबल बेसिस पे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें करके देनी चाहिए। और सेटिस्फैक्शन सर्वे। सेटिस्फैक्शन सर्वे मीन्स व्हाट, कि वेदर हमारे जो कस्टमर हैं वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। अगर है तो उसका भी एक फीडबैक ले लो, अगर नहीं है तो उसका भी फीडबैक ले लो। और ये सारे फीडबैक की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रहेगा। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, अगर तुम इफेक्टिवली मार्केटिंग करते हो, प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हो, तो तुम्हारे प्रोडक्ट का मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ेगा तो तुम्हें अपने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन सच एज डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज ऑफ मटेरियल। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो तुम्हें रॉ मटेरियल भी ज़्यादा ही चाहिए, और इसके ऊपर तुम्हें बल्क जब परचेज करोगे रॉ मटेरियल को तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। और इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, जाहिर सी बात है, अगर हमने प्रोडक्शन किया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमें क्या होगा, फ्राइट कंसेशन मिलेगा। फ्राइट कंसेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी हमें थोड़ा बहुत कंसेशन मिल जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है इफिशियंसी। सो इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी का मतलब होता है परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलेगा, जैसे हायर प्रॉफिट होगा। तो जैसे यहाँ पर बोल रहा है ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है मेरे बिजनेस से तो उसमें से कुछ हिस्सा मैं क्या करूँगा, R&D पे खर्च करूँगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च मतलब होता है हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करेंगे, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे। टाइम टू टाइम हमें टेक्नोलॉजी पे भी अपग्रेडेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में आज के डेट में नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी होगा उतनी अच्छी तरीके से हमारा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू दी एम्प्लॉयज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय को जितना अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोगे उतना ही एम्प्लॉय इफ़िशिएंटली काम करेगा और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हमारी इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी। तो सिंपल से वे में इफ़िशियंसी का छोटा सा फॉर्मूला भी है, इट इज़ एन रेशियो बिटवीन द कॉस्ट एंड रिटर्न, कि हम कितना खर्चा करते हैं और उसके ऊपर से हमें कितना रिटर्न्स मिलता है। अगर कम खर्चे में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं हायर इफ़िशियंसी, मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। पॉइंट नंबर 6 में बोल रहा है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो ड्यू टू इफेक्टिव मार्केटिंग, देखो अगर हम अच्छी तरीके से मार्केटिंग करेंगे, अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे कंपनी का जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ेगी तो हमें प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करें उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब होता है बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमें अपने रिसोर्सेज में कोई भी वेस्टेज नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ पर 3 रिसोर्सेज पे बहुत फोकस किया है। पहला रिसोर्स है फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स को बोला जाता है मशीनरी। सेकेंड है कैपिटल रिसोर्स। कैपिटल रिसोर्स मतलब होता है वर्किंग कैपिटल हो चाहे वो तुम्हारा फिक्स कैपिटल हो। सो से फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, ओके ठीक है, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल।
और थर्ड जो पॉइंट है वो मैन पावर है। तो तुम्हारे पास जो भी मैनेजरियल हो या नॉन मैनेजरियल, मतलब तुम्हारे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसे भी तुम्हें क्या करना है, अच्छी तरीके से यूज़ करना है। मतलब इन शॉर्ट, वट एवर दी रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, जो भी रिसोर्सेज तुम यूज़ करते हो, वेदर वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, हमें क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना है विदाउट एनी वेस्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड लॉयल्टी। तो इफेक्टिव मार्केटिंग के वजह से क्या होगा, हमारा ब्रांड लॉयल्टी भी डेवलप होगा। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो तुम्हारे प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिपीट परचेज करेगा, और रिपीट परचेज करने के साथ ही साथ क्या करेगा, वो दूसरे नॉन कस्टमर्स को भी रिकमेंड करेगा, जैसे कि उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके नेबर्स हो गए एंड अदर्स। तो ये इसका मतलब होता है ब्रांड लॉयल्टी। तो ये कौन करता है, ये सेटिस्फाइड कस्टमर ही ब्रांड लॉयल्टी होता है। नेक्स्ट है ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी में क्या होगा, सिंपल सा इसमें कैलकुलेशन है ब्रांड इक्विटी में। अगर सपोज तुमने बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग किया है, तुम्हारे प्रोडक्ट से तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाइड भी है, तो वो टाइम पे कस्टमर क्या करता है, सपोज इन केस मार्केट में तुम्हारे प्रोडक्ट का शॉर्टेज है, तो कस्टमर क्या करेगा, इंक्रीमेंटल वैल्यू भी देने के लिए रेडी हो जाता है। इंक्रीमेंटल वैल्यू मतलब सपोज तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज़ का है, बट एट द सेम टाइम कस्टमर इज़ रेडी टू पे यू 15 रुपीज़। मतलब अगर 10 रुपये की चीज़ है तो कस्टमर तुम्हें 15 रुपीज़ भी देने के लिए रेडी है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, ब्रांड इज़ द इंक्रीमेंटल वैल्यू, ब्रांड इक्विटी इज़ द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ए ब्रांड ओवर एंड अबोव इट्स फिजिकल असेट्स। कस्टमर्स आर विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस वही होता है कि 10 रुपये की चीज़ के ऊपर कस्टमर मोर एंड अबोव 10 रुपये से ज़्यादा देने के लिए भी रेडी है। क्यों देने के लिए रेडी है, बिकॉज कस्टमर को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छी है, उसका एडवर्टीजमेंट अच्छा हो रहा है, उसकी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट है, उसकी प्राइसिंग अच्छी है एंड सच अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। जैसे से फॉर एग्जांपल आज के डेट में एप्पल जैसी कंपनी को, आईफोन को कस्टमर आर रेडी टू पे 1 लाख 1.5 लाख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट क्या है, बहुत ही यूनिक है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, उसमें क्वालिटी, उसके फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ माइंड ब्लोइंग। तो इसीलिए कस्टमर क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्रीमियम प्राइस मतलब एक्स्ट्रा प्राइस भी देने के लिए रेडी है। मतलब जहाँ पर आदमी को 10,000 का फ़ोन भी मिल सकता है, बट स्टिल आदमी वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करने के लिए भी रेडी है। पॉइंट नंबर 9, ब्रांड इमेज। तो जितनी अच्छी तरीके से तुम मार्केटिंग करोगे उतना तुम अपने ब्रांड का, मतलब तुम अपने प्रोडक्ट का इमेज भी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। सो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इम्प्रूव ब्रांड इमेज। तो मार्केटिंग एक्टिविटी ही क्या करेगा, तुम्हारा ब्रांड इमेज को बढ़ाएगा। तो ब्रांड इमेज इज़ द परसेप्शन, मतलब लोगों का नज़रिया तुम्हारे प्रोडक्ट को देखने का, वो भी क्या होगा, बदलेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स करना पड़ेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारे प्राइस को, ये सारी चीज़ों को तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जैसे पब्लिसिटी है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, सेल्समैनशिप। तो ये सारी चीज़ों में तुम्हें अच्छी से अच्छी सर्विस अपने कस्टमर्स को देनी आनी चाहिए। सो द फर्म कैन इम्प्रूव इट्स ब्रांड इमेज इन द मार्केट। और गुड ब्रांड इमेज नॉट ओनली जनरेट कस्टमर लॉयल्टी बट कस्टमर्स आर ऑल्सो विलिंग टू पे हायर प्राइस। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है तो डेफिनेटली कस्टमर तुमसे लॉयल तो होंगे, लेकिन कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को रिपीट परचेज भी करेंगे और दे विल ऑलवेज विलिंग, मतलब वो हमेशा तुम्हारे प्रोडक्ट को हायर प्राइस देने के लिए भी रेडी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर। तो मैंने लास्ट पॉइंट में ही बताया था स्टेक होल्डर्स क्या होता है। तो हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, डीलर, सप्लायर, सोसाइटी, कस्टमर, दिस ऑल आर द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। सो इफेक्टिव मार्केटिंग की वजह से क्या होगा, ज़्यादा रिटर्न होगा कंपनी को, और ज़्यादा रिटर्न की वजह से क्या होगा, हमारे ऊपर जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बीइंग एज एन बिजनेसमैन, वो सारी चीज़ों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी एंड अदर इंसेंटिव्स देना है, शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, डीलर को टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स देना है, सप्लायर को टाइम टू टाइम जो भी हमने ऑर्डर बुक किया था उसके पास उसका पेमेंट देना है, सोसाइटी को हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए उसे कुछ डोनेशन कंट्रीब्यूशन करना है। बट ये सारे पॉसिबिलिटीज़ कब होंगी, जब कंपनी को हायर प्रॉफिट होगा तब। और कंपनी को अच्छी खासी प्रॉफिट कब होगी, तो जब कंपनी अच्छी तरीके से मार्केटिंग करेगा। सो आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर फिर भी पॉइंट्स में डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो। आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com पे आप अपने प्रॉब्लम्स को भेजिए, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने के लिए। ओके, सो सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।